तो अगर आप लोग इस वीडियो का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट देखना चाहते हो तो आप लोग ये रन टाइम देखकर इस वीडियो को स्किप कर सकते हो और वो पर्टिकुलर पार्ट देख सकते हो, वरना मैं तो चाहूंगा कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखो। तो सेंट्री का असली नाम रॉबर्ट बॉब रेनल्ड्स है। तो रॉबर्ट एक बार अपने पार्टनर के साथ एक लेबोरेटरी में घुस गया और वो लेबोरेटरी प्रोफेसर कॉर्नेलियस की थी। तो उस लेबोरेटरी में एक गोल्डन सेंट्री सीरम पड़ा था, तो रॉबर्ट ने वो सीरम कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से रॉबर्ट को मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स के पावर्स मिल गए, जिसकी वजह से रॉबर्ट का पार्टनर और लेबोरेटरी के गार्ड्स मर गए। और फिर रॉबर्ट सीरम कंज्यूम करने के बाद प्रोफेसर कॉर्नेलियस से मिला और इसके साथ साथ वो प्रोजेक्ट सेंट्री के हेड से भी मिला। और प्रोजेक्ट सेंट्री के हेड्स ने रॉबर्ट को बोला कि हमारे फैसिलिटी के अंदर अपने पावर्स यूज करो ताकि हम देख सके कि सीरम ने अपना काम किया या नहीं। बाय द वे, गोल्डन सेंट्री सीरम रिक्रिएशन है सुपर सोल्जर सीरम का, जो कि बनाया गया था साइकोलॉजी को मैग्नीफाई करने के लिए, और जो भी उसे कंज्यूम करेगा उसकी साइकोलॉजी मैग्नीफाई हो जाएगी, जैसे कि कैप्टन अमेरिका की हुई थी। अगर बात यहाँ पर यह है कि सुपर सोल्जर सीरम को जो भी कंज्यूम करता है वो उसको पावरफुल बनाता है। अब कितना पावरफुल बनाता है ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं तो कैप्टन अमेरिका को ही देख लो कि वो कितना पावरफुल है, बिकॉज उसको सुपर सोल्जर सीरम से ही तो पावर्स मिले हैं। मगर गोल्डन सेंट्री सीरम सुपर सोल्जर सीरम से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जैसे कि अगर सुपर सोल्जर सीरम को कंज्यूम कर लोगे तो कैप्टन अमेरिका के जैसे पावर्स आ जाएंगे, मगर वही दूसरी जगह अगर गोल्डन सेंट्री सीरम को कोई कंज्यूम करता है तो उसमें मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स आ जाती है। अब एक सन के एक्सप्लोड होने से कितनी तबाही हो सकती है वो आप लोग गूगल पे देख सकते हैं, और यहाँ मैं एक नहीं 10 लाख सन्स के बारे में बता रहा हूँ। तो अपने पावर्स को यूज करने के बाद उस फैसिलिटी पर वो चाहता था कि वो अपने पावर्स को और भी यूज करे, और वो चाहता था कि वो एक हीरो बन जाए। तो उसने अपने लिए एक कॉस्ट्यूम बनाया और खुद को नाम दिया सेंट्री। और इन सब के साथ साथ कुछ लोग कहते हैं कि सेंट्री सुपरमैन की कॉपी है, तो इस बात से कुछ लोग एग्री करते हैं और कुछ डिसएग्री। तो उनके लिए मैं बता दूं कि ऐसे बहुत कैरेक्टर्स हैं मार्वल में भी और डीसी में भी जो कि एक दूसरे से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं, जैसे कि ये 4। वैसे ही सेंट्री भी सुपरमैन से इंस्पायर है, जैसे कि आप लोग इस कॉस्ट्यूम में एस के सिंबल को भी देख लो। अगर आप लोगों में से फिर भी किसी को कोई शक है तो देखो, सुपरमैन 1938 में पहली बार कॉमिक बुक्स में अपीयर हुआ था, 1938 में, ये याद रखो। और सेंट्री 2000 में कॉमिक बुक्स में पहली बार अपीयर हुआ था। तो आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1938 और 2000 के बीच कितना गैप है। और सेंट्री क्राइम के साथ फाइट करता था बिफोर द फैंटास्टिक फोर वाज फॉर्म्ड एंड बिकेम एन एक्सेप्टेड हीरो बाय द पब्लिक। और इन सब के साथ साथ फिर सेंट्री आयरन मैन और प्रोफेसर एक्स का एलाई बन गया, हल्क का दोस्त बन गया और स्पाइडरमैन का रोल मॉडल बन गया। और सेंट्री ने कई बार फैंटास्टिक फोर की हेल्प की है डॉक्टर डूम को हराने में, और फिर एक्स मैन और फैंटास्टिक फोर ने हेल्प की है सेंट्री की। और एक बात और को ध्यान में रख लो कि रॉबर्ट बॉब रेनल्ड्स एक सेंट्री का जो आम ह्यूमन फॉर्म है, उस ह्यूमन फॉर्म में उसका नाम रॉबर्ट बॉब रेनल्ड्स है। उसके सुपर हीरो फॉर्म का नाम सेंट्री है, और सेंट्री का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है जिसका नाम द वॉइड है। और इस वीडियो में मैं द वॉइड के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मेरे 100 सब्सक्राइबर्स करा दो यार, इतना मुश्किल भी नहीं है। और कमेंट्स में मुझे बताओ कि मैं द वॉइड के बारे में एक वीडियो बनाऊं या नहीं। और सेंट्री के पास पावर्स है सुपर ह्यूमन फिजिकल कंडीशन, सुपर ह्यूमन सेंसेस, एनर्जी मैनिपुलेशन, रीजनरेशन, इमोर्टैलिटी, फोटोकिनेसिस, फ्लाइट, माइक्रोस्कोपिक विजन, टेलीस्कोपिक विजन, इंफ्रारेड विजन, एक्स-रे विजन, टेलीपोर्टेशन, सायोनिक पावर्स, इनविजिबिलिटी, मैटर मैनिपुलेशन, रिजरेक्शन, बायोकिनेसिस और पावर शेयरिंग। और ऐसे ही और भी कई पावर्स है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं तो इसलिए सॉरी। और सेंट्री की सारी एबिलिटीज अभी तक कॉमिक्स में नहीं बताई गई है, और इन सब के साथ साथ सेंट्री के पावर्स का लिमिट भी अभी तक किसी को पता नहीं है कि वो कितना पावरफुल है। और यहाँ तक कि कहा गया है कि सेंट्री इज ओमनिपोटेंट। और इन सब के साथ साथ सेंट्री जब थॉर से लड़ रहा था तो सेंट्री बिना किसी मुश्किल के ही थॉर को अपने पंचेस से उड़ा देता था, और सेंट्री के पंचेस से ऐसे ऐसे शॉक वेव बन जाते थे जो कि पूरे अर्थ पर फील होते थे। और एक बात और कि मैं आपको इस वीडियो में सेंट्री के बारे में बता रहा हूँ, ना कि इसके बारे में कि सेंट्री ने न्यू एवेंजर्स कॉमिक बुक में, डार्क एवेंजर्स कॉमिक बुक में और ऐसे ही कई और कॉमिक बुक्स में क्या क्या किया है, तो इसलिए सॉरी।